तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा? जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है हसासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता। बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, चेहरा मनहूस सा लगता है, डरावना सा लगता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसेब ने छू लिया, लेकिन उसको आसेब ने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा, वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत ये होगी? ऐसा लगेगा कि वो नशे में है, मगर वो नशे में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं, हालांकि उन पे जादू नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि वो आसेब ज़दा हैं, हालांकि वो आसेब में नहीं होंगे। उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। सहाबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे, वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है, वैसे जलील करके फरिश्ते उनको जानवरों की तरह हाँकते हुए मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो, उस दिन की जिल्लत क्या जिल्लत होगी, उस दिन की रुसवाई क्या रुसवाई होगी। आज इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने के चक्कर में इंसान ना हलाल देख रहा है ना हराम देख रहा है। मेरी कौम के जवानों, दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, दौलत तो जिस्म बेचने वालों को भी मिल जाती है, दौलत तो चोरी करने वालों को भी मिल जाती है। अरे दौलत ही सब कुछ नहीं है, दौलत एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यहां से लेकर क्या जाओगे? अरे हलाल कमाया हुआ जब साथ नहीं ले जाओगे तो हराम कमाया हुआ क्या साथ लेकर के जाओगे? जरा सोचो तो सही, जरा तसव्वुर तो करो। ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग, सूदखोर लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। जैसे वो पागल है, हालांकि वो पागल नहीं होंगे। जैसे वो आसेब ज़दा हैं, वो आसेब ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए। अल्लाह अकबर। सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं। हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा
जाएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर हज में मर गया, कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है, उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक उसके लिए हज करता रहेगा। बोलो सफर हज में मरने की फजीलत क्या है। मगर अब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर कर रहा था, सफर करते करते जब वो आगे बढ़ा हज के सफर में, तो उन्होंने क्या देखा, एक बंदे का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सोचा हाजी है, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अभी काबे तक पहुंचे भी नहीं थे कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया गया। जब कपड़ा ढांक दिया गया, थोड़ी देर के बाद लोगों ने सोचा चलो गुस्ल दे दो, चलो कफन पहना दो, ताकि हम इनको दफन कर सकें। जैसे ही गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया, तो क्या देखते हैं कि हाजी साहब का चेहरा गधे की तरह हो गया, गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह अकबर। पूरे काफले में कोहराम मच गया, पूरा काफला बेचैन हो गया। अरे सफर हज में मरना तो बड़ी सआदत की बात है, लेकिन सब रोने लगे, सब बेचैन होने लगे, दुआ करने लगे और दुआ करते थे, या अल्लाह तू किसी पे जुल्म तो नहीं करता, सफर हज में मरने वाला इसका चेहरा गधे की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। तो किसी की आंख लगी तो ख्वाब में इरशाद फरमाया गया, तुम इसके गधे की तरह चेहरा होने पर अफसोस और ताज्जुब करते हो, ये नहीं पूछते कि इसका चेहरा सफर हज में भी आखिर गधे की तरह क्यों हो गया। जब पूछा गया तो बताया गया, ये सूद के पैसे से हज पे आया था और ये सूद का कारोबार करता था, इसलिए बतौर इबरत इसकी शक्ल को गधे की तरह कर दी गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया 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 की मोहब्बत, दुनिया का माल, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहां तक कि तुम कब्रों के घरों तक पहुंच गए। माल की मोहब्बत से निकलो। माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत में मजहब व मसलक का सौदा करना बुरा है, आखिरत को फरोख्त करना बुरा है। याद रखिए, ये दुनिया है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, 99% लोग अच्छे से सुन रहे हैं, 1% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैं उनके ईमान और अकीदे पे छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद के होने की गवाही में चिल्लम चाट करते हैं, उन्हें करने दीजिए। मेरी तवज्जो 1% लोगों की तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उन 99% खुशनसीबों की तरफ है जो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं। 1% लोगों में, चाहे जमीन पे बैठे लोग हों, चाहे मिंबर पे बैठे लोग हों, जो गड़बड़ करे उनको करने दीजिए। आप सुनिए, अब उस 1% में से भी 50% उसमें से भी इधर आ गए हैं और माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आधा % उसमें से अब लोग अगर कुछ हैं, उनको करने दे वो जो कर रहे हैं। लेकिन गौर से सुनिए, एक बात आपसे कहता हूं, हम झूठ बोल के माल कमा लें, हम सूद के जरिए माल कमा लें, हम चोरी के जरिए माल कमा लें, किसी जरिए माल कमा लें, थोड़ा जरा गौर कीजिए। अगर हम पीवर हलाल के जरिए भी माल कमाएं, तो मुझे बताइए माल किससे वफा करता है? जो हमसे वफा करेगा। एक बात याद रखना, माल जरूर कमाओ, मगर माल के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। यही तो फिरौनियत है। देखो, मालदार फिरौन भी है, मालदार उस्माने गनी भी है, मालदार नमरूद भी है, मालदार सुलेमान अलैहिस्सलाम भी है, मालदार जो है वो कारून भी है और मालदार जुल्करनैन भी है। लेकिन फर्क क्या है?
दोनों मालदारों की मजम्मत नहीं है। सैयदना उस्मान गनी को माल के बदले में जन्नत बेची गई है। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी की भी बुराई की जाती माज़अल्लाह माल की बुनियाद पर, लेकिन कोई उस्मान गनी की बुराई नहीं करता। अल्लाह अकबर। कारून की बुराई होती है, उस्मान की बुराई नहीं होती। वजह माल ने कारून को अल्लाह का बाकी बना दिया और माल ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया। माल बुरा नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा है। हुकूमत मिली नमरूद बिगड़ गया। हुकूमत मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि जब भी नेमत मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला। नमरूद कहता है अना रब्बुकुमुल आला, और सुलेमान कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। माल बुरा नहीं है, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना बुरा है। अब आपसे पूछता हूं कितने ही मालदार हैं हम, थोड़ा गौर, मिंबर वाले भी गौर। माल सबको अल्लाह ने दिया, आपको भी दिया, और जिनको नहीं मिला मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन सबको अता करे, आमीन आमीन। लेकिन सुनो, माल आपने कमा लिया, बहुत माल मिल गया। माल मिलने के बाद आपको अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, डॉक्टर ने कह दिया कि ये सीरियस है। कितने भी बीमार हैं आप, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको कभी बीमार ना करे, सबको सेहत दे, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना कि बीमार तो आदमी ने पड़ना ही है। बड़े से बड़ा आलिम हो, खतीब हो, सैयद साहब हो, पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, वो बीमार तो पड़ना ही है। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इनका मामला जो है थोड़ा सा नाजुक है। आप मुझे बताएं, आपने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बंगला बनाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा सीरियस है, बोलो कि आप बंगले में रहेंगे? थोड़ा तसव्वुर कीजिए। देखिए जलसे जो है दीनी जलसे, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती। भीड़ आती है, हम इसलिए खुश होते हैं कि जितने ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए सियासी जलसे होते हैं, मजहबी नहीं होते। इतना याद रखें। हम 22,000 पर खुश होने वाले लोग नहीं हैं, हमें तो 72 वफादार चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करबला में एक तरफ 22,000 गुंडे थे और एक तरफ 72 वफादार। सुभान अल्लाह सुभान। 22,000 का नाम नहीं मिलता, तवज्जो, 22,000 का नाम नहीं मिलता और 72 का नाम मिटता नहीं, मिटता नहीं। वजह कि वो 22,000 होकर भी मुखलिस नहीं थे और ये 72 होकर भी 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं करते। हमारा तसव्वुफ तो कादरी तसव्वुफ है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अमल करो, हम मना नहीं करते। हम दकियानुसी फिक्र के लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि जो जितना धार्मिक होगा वो उतना शादियों से दूर होगा ना। मजहबी बनकर बल्कि मजहबी बनने का ढोंग रचाकर शादी ना करना मजहबियत है। ये कौन सी मजहबियत? हमारा मजहब तो ये, जब मजहब की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह निकाह करते हैं तो निकाह करना ये मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि निकाह करना ये तो मजहब का हिस्सा है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना मजहब इतना अजीम मजहब है, इंजॉय के सारे रास्ते बताता है, बस ये कहता है हराम न करना। जैसे तवज्जो करें, दूसरे लोगों का हाल, दूसरों से मुराद कोई टारगेट पे नहीं है, लेकिन आप ढूंढे गूगल पे वो दूसरे कौन है, थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर सिर्फ फिल्में ही देखें, इंटरनेट पे जरा ऐसे लोगों को भी तो सर्च करो जिनको लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मजहबी हैं इसलिए सैर नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। मैंने वो कहा वो किसी का फरसूदा मजहब होगा,
जिसमें सैर नहीं कर सकते। मेरा मजहब कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो। बल्कि सैर भी हमारे यहाँ सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि जब हमारा नबी सैर करता है, तवज्जो, हमारा नबी सैर करता है, और कैसी सैर, जिसकी सैर को कुरान यूं बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने सैर की है तो उम्मती सैर क्यों ना करे? लेकिन सैर बता दी गई जी, जब सैर करने जाओ तो पाप न करो। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत। सैर करने जाओ तो शराब न पियो। सुभान अल्लाह। सैर करने जाओ तो औरतों पर पाप की नजरें न डालो। हम भी सैर करते हैं, रसूलुल्लाह ने भी सैर की। जब हुजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा तो अल्लाह ने उनकी मेहमानी की। माशाअल्लाह। हुजूर के सामने दो चीजें आई, अलग अलग रिवायत है, मौके की मुनासिबत से दो चीजें पढ़ रहा हूं, तीन का भी जिक्र है। हुजूर के सामने दो चीज आई, शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। तवज्जो जी, सैर है। सैर में अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। दोनों में से जो चाहो पियो। इसलिए कि आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो अपनी मौज में होता है। आदमी जब हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सैर के लिए निकलता है अपनी कैफियत में होता है, सैर के लिए निकलता है अपने अंदाज में होता है। सैर में अच्छे अच्छों को पहचान सकते हो कि कौन कितना मुत्तकी है। आम सफर में पहचान में आ जाते हैं तो सैर में तो और पहचान में आते हैं। जब हुजूर के सामने रखा गया दूध और शराब, हुजूर ने शराब नहीं पिया, हुजूर ने दूध पिया। हुजूर ने दूध पिया। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया, शराब नहीं पिया। अगर शराब पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। उस सैर में नबी ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। बता दिया मेरे उम्मतियों, हम सैर के लिए निकले, शराब छोड़कर दूध पिया। तुम भी निकलना, शराब को हाथ मत लगाना, दूध पियो तो जायज है, शराब पीने की इजाजत नहीं है। हुजूर ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान। सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में। हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें। मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, नहीं देखा। हुजूर सैर तो कर रहे हैं, मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, नजर नहीं भटक रही है, नजर अपने मकसद पे लगी हुई है। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आपने अच्छा किया, आपने उस बुढ़ी को नहीं देखा है? उस बुढ़िया को नहीं देखा। वो बुढ़िया जानते जो बन सवर का सच सवर के आई थी कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को? हुजूर ने मैं नहीं देखा। अब वो कौन थी? कौन थी? वो दुनिया थी। दुनिया दुनिया बुढ़ी हो गई है, बन संवर कर आई है बुढ़ी, आपने नहीं देखा। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती। फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का दाई था, अगर आप उसकी तरफ देखते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था, जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती। लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो,
हराम काम मत कर। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं। उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी, और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया, आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये माल की बरकत है। तो माल अगर मस्जिद में दो, सुभान अल्लाह, मदरसे में दो, सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन, अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं, मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकी, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूं, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो, तसव्वुर करो 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बनाओ, इसका बनाओ, उसका बनाओ, डॉक्टर कहते आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं आते, है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है, और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं, किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी है, थोड़ी सी दौलत आ जाती है, पैर जमीन पे नहीं टिकती, दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो ना, अपनी कब्र से